तो ये SICI का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि अनामिका 15,000 रुपये का लोन लेती है CI पे, और उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 4,965 का 3 साल बाद। तो अगर वो SI पे 10,000 का लोन लेगी सेम रेट पे जो उसने CI से लिया था 3 साल के लिए, तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमको गिवन है कि उसने CI से कितना लोन लिया था 15,000, मतलब 15,000 क्या है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 15,000 क्या है प्रिंसिपल है, और अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा, उसने इंटरेस्ट दिया 4,965 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल पे, ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो प्रिंसिपल है 15,000 और इंटरेस्ट है 4,965, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 19,965। तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना आ गया 15,000 और 19,965। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 3,991, ठीक है। तो अब फिर ये 3 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 1,000, और ये हो जाएगा 1331। अब हमको पता है कि 1,000 क्या है 10 का क्यूब होता है, और 1331 11 का क्यूब होता है। तो जो ये प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है ये कितना 3 साल में 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो रहा है ये कितने 3 साल में, ठीक है। तो एक साल में कितना हो जाएगा जब हम इसका क्यूब रूट कर देंगे, तो एक साल में कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले साल में क्या होता है जो CI होता है वो क्या होता है SI पे ही होता है, ठीक है। CI और SI सेम होते हैं पहले साल का। तो ये इसके 10 और 11 का गैप कितना है 1 का, और तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं कितना 1, ठीक है। ये कितना उनके बीच का डिफरेंस है 1, और किस पे है 10 पे इंटू 100, तो रेट आ जाएगा हम पे 10% का। तो अब हमको निकालना है कि अगर वो 10,000 रुपये SI से लोन लेगी तो उसको 3 साल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेम रेट पे। तो हम यहाँ से अब SI निकालते हैं। तो हमको पता है कि प्रिंसिपल है 10,000, और उसको 10% पे ही वो लेना है, और कितने 3 साल के लिए, और अपॉन 100, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके आएगा 3,000। तो उसको 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC जिसका एल्टीट्यूड दे रखा है AD 9 सेंटीमीटर, और साइड दे रखी है AB 6√3 और CD दे रखी है 3√3। तो हमको इसमें एंगल A फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल ABC है, नाम देते हैं ABC, ट्राइंगल ABC है। इसमें गिवन है जो अल्टीट्यूड है AD, ठीक है, इसको AD नाम दिया, और ये अल्टीट्यूड है AD, और इसमें गिवन है AB कितना है 6√3, CD गिवन है हम पे 3√3, और AD गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है एंगल A। तो एंगल A फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है ये AD क्या है अल्टीट्यूड है, इसकी हमको वैल्यू दे रखी है 9, और एक ये जो ट्राइंगल है ABD, इसमें पाइथागोरस लगा के हम BD निकाल सकते हैं। ऐसे ही पाइथागोरस लगा के दूसरे ट्राइंगल में AC निकाल सकते हैं। तो अगर ये सारी साइड इक्वल आएंगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हमको एंगल A पता लग जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री का होता है, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, और एक मेथड हम क्वेश्चन से ही कर सकते हैं कि हमको गिवन है कि CD कितना है 3√3 है ना। तो ये CD कितना हो जाएगा, 3√3 क्या होता है, वो होता है हाफ ऑफ 6 रूट, जो साइड दे रखी है वो क्या है हाफ ऑफ 6√3, ठीक है। तो मतलब 3√3 क्या है साइड का क्या है आधा है, मतलब हाफ ऑफ क्या है वो साइड है, ठीक है। तो अगर CD साइड का आधा है मतलब, तो हमको ये पता लग जाएगा कि अगर AD क्या है परपेंडिकुलर है और CD साइड का आधा है, तो ये क्या होगा, या तो ये ट्राइंगल होगा, या तो ये इक्विलेटरल होगा, या तो आइसोसेलिस होगा, ठीक है। ट्राइंगल इज आइदर इक्विलेटरल और आइसोसेलिस, क्योंकि क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन इन सेंटर सरकम सेंटर ये क्या होते हैं सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पे होते हैं, और आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो ये सारे होते हैं मीडियन इन सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर ये क्या होता है एक ही लाइन पे होते हैं। तो मीन्स जो लाइन होगी वो क्या करेगी मीडियन का काम करेगी, है ना। तो ये क्या होगी वो साइड को डिवाइड करेगी, तो मतलब हाफ हाफ कर देगी। तो ये ट्राइंगल अभी हमको पता है कि ये ट्राइंगल क्या है, तो इक्विलेटरल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमको गिवन है हाइट, तो अब हमें पता है कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल की हाइट होती है वो क्या होती है, जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल है। अगर नहीं होगा तो ये आइसोसेलिस अगर हो जाएगा तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो हमको पता है हाइट कितनी दे रखी है 9,
और जो ये RHS है वहाँ पे भी अगर हमको 9 मिल गया तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 ऐसे ही रहेगा, साइड है 6√3। ठीक है, तो 9 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 6 3 टाइम्स कटेगा, और ये √3 हो जाएगा, तो 3 × 3 9। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो मीन्स जो ये ट्राइंगल है सेटिस्फाई हो गई है। तो ये जो ये ट्राइंगल है ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, एंगल ए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो 60 60 60 हो जाएंगे तीनों, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 60। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC जिसकी एक मीडियन गिवन है AD, और जो पॉइंट EFG है वो AD, A और DE के मिड पॉइंट है। तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BFG इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं, इसके नाम देते हैं A, B और C। अब इसमें एक मीडियन AD ड्रॉ करते हैं, तो ये AD हो गई, इसको नाम देते हैं AD। अब क्या, सबसे पहले जो E है वो AD का मिड पॉइंट है, तो AD का एक मिड पॉइंट लेते हैं E। फिर क्या है, जो F है वो AE का मिड पॉइंट है, तो AE का मिड पॉइंट भी लेते हैं एक F। और फिर जो G है वो DE का मिड पॉइंट है, तो DE का मिड पॉइंट लेते हैं G। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ BFG। तो BF और BG को पहले मिलाते हैं, और ये मिला दिया। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ BFG। तो BF और G, ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जो AD है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम AD ले लेते हैं, कितना, AD को हम 4 ले लेते हैं फिर। ठीक है, 4 यूनिट ले लिया हमने AD। तो सबसे पहले क्या है, जो E है वो AD का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, E AD का मिड पॉइंट है, तो जो AE और ED होगा वो कितना हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा, 2 और 2। ठीक है, तो AE हो जाएगा 2, और ED भी हो जाएगा कितना, 2। फिर उसके बाद जो F है वो क्या है, AE का मिड पॉइंट है, तो AF और FE कितना हो जाएगा, 1 और 1, क्योंकि AE पूरा 2 है, और ऐसे ED पूरा 2 है, तो EG और GD कितना हो जाएगा, 1 और 1। ठीक है, अब हमको पता है कि जो बेस का रेशियो होता है वही क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होता है अगर हाइट सेम होती है। ठीक है, तो इसके जो ये ट्राइंगल ABD है, जो इसमें 3 ट्राइंगल बन रखे हैं, उनकी हाइट क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो क्या होगा, जो इनका बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। तो सबसे पहले जो ABF होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है इसका 1। FE BFG कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि बेस क्या है इसका FE और EG, मतलब 1 और 1 2, तो इसका हो जाएगा ये 2। और FE BGD ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसका बेस क्या है, 1 है। अब हमको पता है कि AD क्या है, मीडियन है, और मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को दो बराबर एरिया वाले, 2 बराबर एरिया में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अगर ये AD मीडियन है, और एक साइड, जो एक साइड का एरिया है वो कितना है, 2 1 1, मतलब टोटल 4 है। तो जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC होगा वो भी कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BFG। ठीक है, किसमें, ABC के टर्म्स में। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BFG अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल देते हैं। तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल BFG हमने निकाल दिया, कितना, 2 है। ठीक है, फिगर से 2 है, और ABC पूरा ABC कितना हो जाएगा, एक साइड 4 है, दूसरी साइड भी 4 है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा दोनों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, C। जो एरिया ऑफ BFG हो क्या होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।